एक सेठ और एक सेठानी को एक लड़का था, वह अपाहिज था। उन्होंने बहुत इलाज कराया, हर जगह दिखाया, क्योंकि पैसे रुपये की दिक्कत थी नहीं। तो उन्होंने जितना भरसक प्रयत्न किया और जहाँ जहाँ ले जाना था वो ले गए, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया कि एक साधु महाराज आए हुए हैं, वो बहुत पहुँचे हुए साधु महाराज हैं, बहुतों को ठीक कर दिए हैं, ले जाइए आप अपने लड़के को, शायद कोई चमत्कार हो जाए और आपका लड़का ठीक हो जाए। वो लोग बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के साधु महात्मा के पास गए। साधु महात्मा के पास बैठने के बाद साधु भगवान ने कहा कि थोड़ी देर बैठिए, मैं आप तीनों के बारे में थोड़ा ध्यान करूँगा। और वो बैठ करके ध्यान किए। फिर ध्यान करने के 5 मिनट के बाद आंखें खोली उन्होंने और कहा कि आपका बेटा ठीक नहीं होगा। ऐसी दो टूक बात सुनकर सेठ और सेठानी बड़े निराश हो गए और बोले कि साधु महात्मा कुछ उपाय कीजिए, कुछ चमत्कार कीजिए, मैं बहुत उम्मीद लेकर हम लोग आए हैं आपके पास, मेरे लड़के को किसी तरह से ठीक कर दीजिए, आप जो करिएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन साधु महात्मा ने कहा कि नहीं, आपका लड़का कुछ भी कीजिएगा तो ठीक नहीं होगा। तो फिर उन्होंने बहुत गिड़गिड़ाना शुरू किया। तो बोले कि देखो, मैं ध्यान में बैठता हूँ और ध्यान में बैठकर तुम तीनों का पिछले जन्म का कर्म देख लिया। तुम तीनों पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हो जिस वजह से तुम तीनों को ऐसी सज़ा मिली है। तुम पिछले जन्म में भी सेठ सेठानी थे, और ये जो लड़का अपाहिज पैदा हुआ है वो पिछले जन्म में तुम्हारा लठैत था। तुम मनमानी करते थे। तुम्हारा हस्बैंड जो था वो बहुत मनमानी करता था, और जो कोई भी पैसे की लेन देन हो चाहे जो भी हो, वो अपने लठैत को भेजता था। जो इस जन्म में तुम्हारा लड़का पैदा हुआ है वो सबके हाथ पैर तोड़ देता था, तुड़वा करके उसको सजा देता था। तो इसलिए पूर्व जन्म का कर्म तुम्हें तुम्हारा बच्चा बनकर, अपाहिज बच्चा बनकर पैदा लिया है, जिससे कि ये अपने कर्म का फल भोग रहा है। और तुमने इसको पिटने के लिए भेजते थे, इसलिए ये तुम्हारा बेटा बनकर जन्म लिया है। तो ये कर्मों का फल है जिससे भगवान ने निर्धारित किया है, ये ठीक नहीं हो सकता। दोनों लोग निराश होकर चले गए। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। धन्यवाद। देखो इधर, वीडियो बना रहा है।